नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, कमेंट्स वाली सीरीज चल रही है, तो कमेंट आज की वीडियो के लिए जो मैंने पिक किया है वो देख लेते हैं कौन सा है। चलिए देखिए, कमेंट मैंने पिक किया है प्रीति मौर्य करके एक मेल आईडी से इनका कमेंट आया है। इनका कहना है कि 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, सेफ म्यूचुअल फंड सजेस्ट कीजिए। अब देखिए, कमेंट थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन काफ़ी लोगों के मन में हो सकता है इस तरह की बातें चल रही हो, इसीलिए मैंने ये कमेंट आज की वीडियो के लिए पिक किया है। तो वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा वीडियो को, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि म्यूचुअल फंड में हम पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कितना ये सेफ है और कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स में हैं, कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा सेफ रहेगा। तो इसीलिए आज की वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ की एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। चलिए, पहले तो इनका प्रीति मौर्य जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट राइट पर। मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता था। देखिए, काफ़ी लोग ना मुझे पोर्टफोलियो अपना भेज रहे हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए मैंने एक और चैनल बनाया हुआ है, लोगो आप देख सकते हैं, कहानीकार राहुल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस चैनल का। आप चाहें तो कहानीकार राहुल लिखकर सर्च कर सकते हैं, ये लोगो आपको मिल जाएगा। इस चैनल पर जाइए, वहाँ आप अपना पोर्टफोलियो मुझे भेजिए, मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू वहाँ ज़रूर करूँगा। यहाँ बाकी के आप कमेंट्स मुझे कर सकते हैं जिन पर मैं वीडियोस बना रहा हूँ। पोर्टफोलियो के लिए प्लीज़ आप लोग मुझे वहाँ भेजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले टॉपिक को समझते हैं। क्या म्यूचुअल फंड सेफ भी हो सकते हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड के बारे में तो यही हमने आम लोगों से सुना है कि म्यूचुअल फंड यार ये बहुत रिस्की है, यहाँ तो पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है तो रिस्की है। और अगर आप मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे, रिस्कोमीटर देखेंगे उनका, तो वाकई वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते भी हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड ने हमें रिटर्न्स भी पास्ट के 10 to 12 ईयर्स में काफ़ी बढ़िया बना कर दिए हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न लोगों के मन में क्रिएट हो गया है कि इन्वेस्ट करें या ना करें। यही सोचते सोचते कुछ लोगों ने तो एक एक साल निकाल दिया कि इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड को कैटेगराइज किया गया है, उस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिए। चलिए देखिए, अब कैटेगराइज किस तरह से किया गया है। देखिए, इक्विटी फंड्स हमें देखने को मिलते हैं। दो कैटेगरी की मेनली बात करूंगा। इक्विटी फंड्स हमें देखने को मिलते हैं। इक्विटी फंड्स क्या होते हैं? इक्विटी फंड्स होते हैं जो हमारे पैसे को, डायरेक्टली लिख के आपको बताता हूँ, हमारे पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब इक्विटी फंड्स में भी अंदर काफ़ी कैटेगरीज है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। थोड़ा सा आप मोटा मोटा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। इक्विटी फंड्स, हमारा पैसा कहाँ जाएगा? शेयर मार्केट में जाएगा। ठीक है। अब आ जाएगी एक कैटेगरी में आपको और बता देता हूँ, डेट फंड्स। डेट फंड्स, अब डेट फंड्स क्या है? ये थोड़ी सी सेफ कैटेगरी, थोड़ी सी क्या, प्योरली सेफ कैटेगरी है। यहाँ हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा? यहाँ हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा कॉरपोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। तो ये कैटेगरी भी म्यूचुअल फंड की है। यहाँ कैटेगरी आपको सेफ दिखाई देगी क्योंकि पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में जा रहा है। एक कैटेगरी हमारी इक्विटी आ गई जिसमें हमारा पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है। एक कैटेगरी हमारी आ जाएगी हाइब्रिड। अब हाइब्रिड कैटेगरी कौन सी है? हाइब्रिड में हमारा पैसा कहाँ जाएगा? इक्विटी प्लस डेट। तो मेनली ये तीन कैटेगरी को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, अगर आप बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं, तो आप डेट फंड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन डेट फंड में जाने का कोई स्पेशल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा म्यूचुअल फंड में। कारण क्या है? देखिए, जिस तरह से आप बैंक में अपने पैसे की एफडीज करते हैं, जितना रिटर्न आपको वहाँ मिलता है, लगभग उतना ही रिटर्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आ जाते हैं इक्विटी पर। इक्विटी, यहाँ आपका पैसा शेयर मार्केट में जाएगा। अब पैसा मार्केट में जाएगा तो रिटर्न्स भी बिल्कुल जनरेट करेगा, तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क भी आपका यहीं रहेगा। अब आ जाते हैं अगली कैटेगरी पर, ये आएगी इक्विटी प्लस डेट। देखिए, यहाँ आपका कुछ पैसा इक्विटी में जाएगा, कुछ पैसा डेट में जाएगा। जो लोग प्योर डेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, थोड़ा सा तड़का ज़रूर चाहते हैं रिटर्न्स का, देखिए तभी बेनिफिट है। अगर मैं म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो किस लिए कर रहा हूँ? ताकि मुझे मार्केट से अच्छे रिटर्न्स मिले, जो नॉर्मली बैंक और पोस्ट ऑफिस में रिटर्न्स हैं उससे मुझे बढ़कर मिले, तभी तो मैं म्यूचुअल फंड में जाऊँगा। नहीं तो फिर तो मैं बैंक में ही इन्वेस्ट कर दूंगा या फिर पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर दूंगा। इसीलिए
एक कैटेगरी हाइब्रिड कैटेगरी भी यहाँ देखने को मिलती है, जिसमें आपके पैसा इक्विटी प्लस डेट दोनों में इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अंदर भी फिर आपको 3-4 कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? कि आप कितना पैसा इक्विटी में चाहते हैं और कितना पैसा डेट में चाहते हैं। यहाँ ये भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। देखिए, अगर आप ज़्यादा पैसा इक्विटी में चाहते हैं तो एग्रेसिव आपको एक कैटेगरी मिल जाएगी, अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी। अगर आप ज़्यादा पैसा डेट में चाहते हैं कि मैं ज़्यादा सेफ रहना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा पैसा मेरा शेयर मार्केट में जाए, ज़्यादा ना जाए, तो फिर आपको कंजर्वेटिव कैटेगरी देखने को मिल जाएगी, कंजर्वेटिव। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड को कैटेगराइज किया गया है। बहुत ही देखिए डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले शायद ऐसी वीडियो मैंने खुद भी नहीं बनाई है, क्योंकि कन्फ्यूज़न काफ़ी लोगों के मन में है। तो मैंने सोचा हुआ था 2-3 दिन से कि इस तरह के टॉपिक पर मैं ज़रूर एक वीडियो क्रिएट करूँगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अब कौन सी कैटेगरी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, जो इक्विटी वाली आपको प्योर इक्विटी फंड्स मिलते हैं, पैसा शेयर मार्केट में जाता है, यहाँ भी कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि टोटल 500 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। कैटेगरी 0 to 100, 101 से लेकर 250 और 251 से लेकर 500। ये हो गया लार्ज कैप, ये हो गया मिड कैप और ये हो गया स्मॉल कैप। मेरे पास डिजिटल बोर्ड अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं और भी ज़्यादा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता। वैसे यहाँ भी कोशिश मैं अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, अब मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, प्योर इक्विटी फंड्स की। अगर आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा पैसा आपका इन कंपनीज़ में रहता है जिनकी रैंकिंग 0 to 100 है, यानी कि इन कैटेगरी में ये फंड ज़्यादा सेफ हो जाएगा। अगर मिड कैप में जाते हैं तो ज़्यादा पैसा इन कंपनीज़ में रहेगा, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा पैसा इन कंपनीज़ में रहेगा। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड को कैटेगराइज किया गया है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए, ये चीज़ आपको थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो की लेंथ आज बढ़ जाए, लेकिन देखिए चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, टॉपिक पर आ जाते हैं। इनको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, तो सेफ फंड कौन सा रहेगा। अब आप लोग भी समझ सकते हैं कि इन तीनों कैटेगरी में सेफ फंड कौन सा रहेगा। इस कैटेगरी की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। कारण क्या है? कारण क्लियर है कि अगर आपको पैसा बिल्कुल सेफ साइड रखना है तो आप बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो बिल्कुल इस सोच के साथ आइए कि रिटर्न्स अच्छे लेने हैं, थोड़ा सा रिस्क मुझे लेना है। इसको आप छोड़ दीजिए इक्विटी को, क्योंकि आप सेफ साइड चाहते हैं। आप आ जाइए हाइब्रिड कैटेगरी पर। अब हाइब्रिड कैटेगरी में भी एक मैंने आपको बताई एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी, जिसमें ज़्यादा पोर्शन शेयर मार्केट का रहेगा। एक आ गई कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी, जिसमें ज़्यादा पोर्शन डेट का रहेगा, यानी कि जहां हमारा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाता है। तो मेरे हिसाब से कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को ये देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको रब करता हूँ और आगे की जो जानकारी है वो आपको और मैं डिटेल में देने की कोशिश करूँगा। चलिए, देखिए दोस्तों, कोशिश तो मेरी यही रहती है कि आप लोगों को ना टॉपिक पूरी तरह से मैं क्लियर कर सकूँ, ताकि आप लोगों के मन में कन्फ्यूज़न ही ना बचे, आप खुद से अपने डिसीजन ले पाएँ। खुद से डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद से डिसीजन लेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने डिसीजन लिया है, मैंने इन्वेस्ट किया है, मेरे हिसाब से ये कैटेगरी बेस्ट है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। चलिए, तो बात करूँगा आज की वीडियो में कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के बारे में। अब देखिए, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड भी आपको काफ़ी सारी एमसीज कंपनीज में देखने को मिल जाएगा। यहाँ मैं बात करूँगा एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के बारे में। चलिए, एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, चलिए इतना लिख देता हूं। अब देखिए, सबसे पहले फंड साइज देखते हैं, 9,482 करोड़। इतना बड़ा फंड साइज देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशो 0.62%। चलिए, अब सीधा होल्डिंग्स पर आते हैं, अपने मेन मुद्दे पर, ताकि देखिए जिनका कमेंट है उनको भी टॉपिक क्लियर होगा, जो लोग वीडियोस बाकी लोग देख रहे हैं उनको भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए, होल्डिंग्स पर आते हैं। होल्डिंग्स में हमें क्या दिखाई देता है? हमारा पैसा डेट में कितना इन्वेस्ट है? कितना इन्वेस्ट है? 70% पैसा। अभी डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको बता रहा था, मैं स्लाइड घुमाकर आपको दिखाता। अभी
लेकिन नॉर्मल बॉन्ड में यही दिक्कत है कि अब मैंने उसको रब कर दिया। डेट में कितना है, 70% पैसा हमारा डेट में जा रहा है, यानी कि जितना ज़्यादा पैसा डेट में रहेगा उतना ही हमारा पैसा कम रिस्क में रहेगा। और इक्विटी में कितना जा रहा है, इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट, आप इसको इस तरह से समझिए और क्लियर आपको रहेगा। डेट मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, 70% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और इक्विटी में जा रहा है कितना, 22.9%, लगभग 23% पैसा हमारा शेयर मार्केट में जा रहा है। तो यहाँ आपको रिस्क कम देखने को मिलेगा क्योंकि पैसा ज़्यादा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जा रहा है। लेकिन जब पैसा शेयर मार्केट में कम जाएगा तो रिटर्न्स भी कम ही बनाकर लाएगा। जितना ज़्यादा पैसा बाहर भेजेंगे मार्केट में उतना ही तो रिटर्न्स बनाएगा। एलोकेशन कम है, रिटर्न्स कम रहेंगे, रिस्क भी लेकिन कम रहेगा। तो आपका कहना था कि आपको कम रिस्क लेना है तो SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को आप देख सकते हैं। अब देखिए रिटर्न्स की भी बात करूँगा। लास्ट 5 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ 11.49%, लगभग 11.5% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाए हैं। अगर आप बैंक से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा है, बिल्कुल, क्योंकि बैंक का पूरा पैसा आपका डेट में रहता है, एक तरह से आप ऐसे भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारा 23% पैसा मार्केट में गया, उसने रिटर्न्स बनाए, तो हमारे जो रिटर्न्स हैं वो 11% से भी ज़्यादा के हमें देखने को मिले। तो आगे चलते हैं, आपको 10 लाख रुपए लमसम यहाँ करने हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इसको रख रहे हैं, 10 लाख रुपए आपको क्या करने हैं, लमसम करना है। मानकर चलते हैं कि आपने SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में 10 लाख रुपए को अगले 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। चलिए 10 साल रख लेते हैं, बहुत लंबा आप नहीं रखना चाहते। आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में। रिटर्न्स में रख रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, आपको 11% भी मिलते हैं, 11.49 मिले हैं। इतने नॉर्मल इसमें 10.5-11% रिटर्न्स आपको इसमें मिलते हैं। इसमें आपको रिटर्न्स हैं वो मतलब मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट कंडीशन का बहुत ज़्यादा फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा बहुत कम मार्केट में है, इसलिए बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको इन कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में देखने को नहीं मिलते हैं। मान के चलता हूँ 11% का रिटर्न भी अगर आपको SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड देता है लॉन्ग टर्म में, यानी कि ड्यूरेशन मैं रख लेता हूँ यहाँ पर 10 ईयर्स की, इन 10 ईयर्स में आपके जो पैसे की वैल्यू है वो क्या बन सकती है, और अगर आप बैंक से कंपेयर करेंगे तो कितना ज़्यादा पैसा आपको देखने को मिल सकता है। चलिए लमसम कैलकुलेटर पर आ जाते हैं और देखते हैं कि कितना पैसा यहाँ से जनरेट किया जा सकता है। 10 लाख रुपए, 10 लाख, रिटर्न 11% के मैं रख रहा हूँ और अगले 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, तो जो 10 लाख रुपए की वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 28,39,000 रुपये। 10 लाख की वैल्यू हो जाएगी 28 लाख ही आप रख लीजिए। 10 लाख रुपए की वैल्यू आपको 28 लाख देखने को मिल सकती है। अगर आप इसको बैंक से कंपेयर करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बैंक में आप मानकर चलिए कि कितना आपको मिल रहा होगा, वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। मैं एग्जांपल के लिए ही यहाँ पर रखूँगा, FD में देख लेते हैं। लमसम आप करते हैं 10 लाख। एनुअल रेट, करंट रेट्स की अगर मैं बात करूँ 60 ईयर, मतलब जो हमारे 60 ईयर से ऊपर के हैं उनके लिए तो अलग रेट रहते हैं। नॉर्मली आप मानकर चलिए आपको लगभग 7-7.5% के आसपास मिल रहा होगा। अगर मैं 7.5 भी यहाँ रखता हूँ और ये 10 साल के लिए आप इसको रखते हैं तो यहाँ वैल्यू बन जाएगी 21 लाख रुपए। बैंक मैं यहाँ लिख देता हूँ, बैंक में जो वैल्यू है 21 लाख रुपए। मैंने इंटरेस्ट रेट रखा है बैंक वाला कितना, 7.5%। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा तो इससे खैर नहीं होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा बैंक के मुकाबले ज़्यादा बेनिफिट चाहिए और थोड़ा सा आप सेफ रहना चाहते हैं तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स को आप देख सकते हैं। SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड भी एक काफ़ी बढ़िया फंड है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, देखिए थोड़ा बहुत वीडियो लेंथ बढ़ जाती है जब कोई टॉपिक समझाना होता है, लेकिन वीडियोस को आप लोग बहुत ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना, हो सकता है कि आपको किसी से कोई नॉलेज लेनी ही ना पड़े, आप खुद से इतने
सीख जाएंगे। अपना पैसा इन्वेस्ट करना तो आप सीख ही जाएंगे अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूली देखते हैं, इतना तो मुझे पूरा विश्वास है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।